नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग आपके लिए भूगोल की टेस्ट सीरीज का सॉल्व लेकर आए हुए हैं। शनिवार को हमने आप लोगों को टेस्ट पेपर दिया हुआ था, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ में डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या कैसे बाकी चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो अपने इंट्रोडक्शन में 2 लेक्चर्स में देखा था, कि सबसे पहला है कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो बहुत ही आसान ऑप्शंस थे इसके, अगर आप गौर करते तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी। पहला झारखंड था, दूसरा आपका मिजोरम था, तीसरा आपका मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो आप जब गौर करते हैं तो आपने देखा पंडित झागूराम छह मित्र वाली ट्रिक में कि सबसे पहला तो आपका झारखंड ये पड़ जाता है, जो कि कर्क रेखा पर ही स्थित है। दूसरा आप देखेंगे मिजोरम को और त्रिपुरा को, तो ये दोनों भी कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में आपका ये मणिपुर है। इस तरह से प्रश्न बनते आए हैं। नागालैंड भी देखिए उत्तर में है, अरुणाचल प्रदेश भी उत्तर में है, असम भी उत्तर में है, फिर उसके बाद सिक्किम उत्तर प्रदेश में है, उत्तर में है, बिहार उत्तर में है, उत्तर प्रदेश उत्तर में है, राजस्थान उत्तर में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे रीजन कर्क रेखा के कहाँ है? उत्तर में। और बाकी दक्षिण भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला आंसर था मणिपुर। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका प्रश्न था कि कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे नजदीक स्थित है। तो सभी ने थ्योरी में हमने पढ़ा कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं शहरों की, तो अहमदाबाद आपको पता होना चाहिए गुजरात में है। गुजरात हमारा ये है, आप गांधीनगर से उसको देख सकते हैं। दूसरा जयपुर, जयपुर को आप देखेंगे ये दिया हुआ है ना मैप पे कि राजस्थान की राजधानी है। फिर आप भोपाल की लोकेशन देखेंगे तो भोपाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर पास में अगर बात करें तो लखनऊ की पोजीशन ये है, आपको पोजीशन पता होना चाहिए। तो तीसरा आंसर हमारा क्या हो जाता है? लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ की बात करें तो ये हमारी भारतीय मानक समय रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। याद रखें, इसके अलावा और भी शहर आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको आगाह किया था कि आपको मैपिंग करते तो विशेष तरीके से आना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक और आसान प्रश्न की, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये हर किसी को याद रखना है कि 2.4% है। 24 होने की संभावना ही नहीं है, 0.24 हो नहीं सकता था। तो बचा क्या आंसर? 2.4%। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना था, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस की, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्लिप हुए होंगे अपने आंसर्स को लेके, कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर गौर, हाँ, आंसर को आप ऑप्शन देख रहे हैं आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे तो आपको 8 डिग्री मिलेगा, 6 डिग्री मिलेगा, 37 डिग्री मिलेगा। तो 37 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपका ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे। लेकिन हमारा जो आंसर है वो आप गौर करें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहाँ हमने आपको 2 मार्क किए हुए हैं, एक 8 डिग्री का और एक 6 डिग्री का। जब आप 6 डिग्री देशांतर को गौर करते हैं तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे लास्ट बिंदु यहाँ पर स्थित है। और अगर आप 8 डिग्री की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास स्थित है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में आप 8.8 डिग्री 4 मिनट को आप देखते हैं कि वो हमारी अक्षांशीय विस्तार में हम काउंट करते हैं, और इसीलिए मुख्य भूमि को ही हमेशा काउंट किया जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 6.4 डिग्री, क्योंकि इंदिरा पॉइंट मैंने हाईलाइट करके पूछा हुआ है आपसे कि इंदिरा पॉइंट कितने में। तो इंदिरा पॉइंट निकोबार निकोबार के यहाँ पे लास्ट में है, और वो किससे होकर गुजरता है? तो वो 6.45 डिग्री से होकर गुजरता है। आपको ध्यान रखना है, 6 डिग्री 4 5 मिनट से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। फिर हम बात करते हैं अगले पांचवें प्रश्न की, जो कि है पश्चिम बंगाल से। आप हमेशा मैप पर, पूरे मैप में जो आपको ध्यान रखना है, हमने आपको जूम करके दिखाया हुआ है कि पूरे मैप में जो ये सेवन सिस्टर वाला जो आपका पॉइंट है, पूरी सेवन सिस्टर का, वो उस पूरे इलाके को आपको जूम करके एलैबोरेट करके बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी इसी पोर्शन से प्रश्नों के बनने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। तो पहला प्रश्न आप इसी मैप से देखेंगे, आगे चलकर भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा अपने, कि पश्चिम बंगाल जो है वो किस देश को स्पर्श नहीं करता है।
तो आप सबसे पहले पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखें, ये है पश्चिम बंगाल। इसमें हम बांग्लादेश को स्पर्श कर रहे हैं, इसमें हम नेपाल को स्पर्श कर रहे हैं और इसमें हम भूटान को स्पर्श कर रहे हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला चीन, तो पहला ही आपका आंसर है। क्या चीन का राजस्थान पश्चिम बंगाल को टच करता है? तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना था और आंसर हमारा क्या हो जाता? चीन। छोटी सी मैपिंग से आप पड़ोसी देशों को भी डायरेक्ट याद रखते हैं तो भी आप सही सॉल्व कर सकते थे कि चाइना से लगने वाले देशों में कौन कौन से आते हैं, भूटान से में कौन से आते हैं, तो आप जम्मू कश्मीर को, ये पश्चिम बंगाल को देख सकते थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आप अर्थ देख रहे हैं, इस अर्थ में भारत की लोकेशन अगर बात करें तो हम ये देखिए कर्क रेखा पर स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, और इक्वेटर हमारी ये है 0 डिग्री पर। तो आपको यहाँ से ये दूरी बतानी थी कि कितनी हो सकती है। तो ये है भैया हमारी कितनी, 876 किलोमीटर, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा से लगे संलग्न क्षेत्रों की। हमने 3 क्षेत्र की बात की थी, आपको सिर्फ 3 ही चीज याद करनी, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल। तो संलग्न क्षेत्र हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र है और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल। किलोमीटर से बिल्कुल भी वो ना हो, किलोमीटर एक छोटी यूनिट है, नॉटिकल माइल बिल्कुल डेफिनेटली बड़ा है। ठीक है, अगला है। अब हम बात करते हैं भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य। बहुत ही सरल प्रश्न था, डायरेक्ट भी हमने आपको हाईलाइट करके पॉइंट बताया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट याद नहीं रखना चाहते तो सर्वाधिक तटीय सीमा आप देख रहे हैं, ये 9 राज्य आपने देखे थे कि ये 9 राज्य हमारे तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। और आप इसमें देखेंगे कि गुजरात को देखिए आप, गुजरात इतने कर्व लेता है, इन कर्व्स के कारण ही वो पूरा क्रीव जो बन रहा है वो उसी के कारण ही पूरा क्या हो रहा है कि आपका गुजरात सर्वाधिक सीमा वाला है। अगर आप दक्षिण भारत के लिए आपने देखा था तो आपने देखा था आंध्र प्रदेश को, सबसे कम के लिए आपने देखा था तो आपने देखा था गोवा के लिए। तो यहाँ पे आंसर सर्वाधिक पूछा है, इसलिए हम जाएंगे किसके साथ में, गुजरात के साथ में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य कितना समय अंतराल। बहुत गौर करिए, हमने आपसे बताया था कि भारत के पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिमी बिंदु के बीच कुल जो देशांतरों का अंतराल है वो है 29। ठीक है, 29, या यूं कहें कि लगभग 30। तो जब 30 देशांतर का अंतर है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी जो है 4 मिनट है। तो 4 मिनट को जब आप 30 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आता है 120 मिनट। 120 मिनट से आपका तात्पर्य क्या है, लगभग 2 घंटे। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है, 2 घंटे। तो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि है हमारा 10वां प्रश्न कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ पर है। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न में गलती की होगी, स्लिप कर दिया होगा क्योंकि जल्दबाजी। आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन इस चक्कर में आप गलत ना करें, सही उत्तर आवश्यक है। तो आप यहाँ देखें कि इंदिरा कॉल आएगा यहाँ पर, और आप ये हमारा नया मैप देख रहे हैं वर्तमान समय में 2 यूनियन टेरिटरीज का, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ऐसी कंडीशन में ये आएगा किसमें, लद्दाख में। तो यहाँ इंदिरा कॉल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख। अब बच्चों ने देखा होगा कि सर ने तो लेकिन इंदिरा कॉल को जम्मू कश्मीर ही बताया था। तो उस समय बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ था, वो आपका जिन बच्चों ने नोटिस किया होगा तो वो चीज़ वहाँ ध्यान रख सकते हैं कि आपकी किताबों के कारण मैंने उसको जम्मू कश्मीर शो किया हुआ था, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। और अब आगामी ज्योग्राफी के मैप के हिसाब से आपको इस बात को बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अब अगला हम बात करते हैं कि कौन सा राज्य ऐसा है जो 3 ओर से किसी एक ही देश से घिरा हुआ है। तो अगेन आप आंसर देखेंगे, 7 सिस्टर्स को ही हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, असम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, लद्दाख है। तो आप यहाँ देखेंगे त्रिपुरा की लोकेशन, आप त्रिपुरा को मैप पर देख सकते हैं। ये तीनों ओर से, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की लोकेशन बहुत मायने रखती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगेन सेम उसी पोर्शन का नक्शा आपके लिए देखिए कितना मायने रखेगा कि बांग्लादेश किस राज्य को स्पर्श नहीं करता है। प्लीज नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए प्रश्नों में, वो बहुत मायने रखता है, सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस वही होते हैं। तो ऑप्शन आप देखेंगे मेघालय को, त्रिपुरा को, मिजोरम को, मणिपुर को। तो आप यहाँ देखें
सारे ही जगह के हिसाब से जब आप देखते हैं मणिपुर को, तो मणिपुर टोटली ये आपके चारों राज्य किसको स्पर्श कर रहे होते हैं, और अपने म्यांमार को। मणिपुर का कोई भी संबंध बांग्लादेश के साथ में नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम, तो भी आपको आंसर मिल जाता। अब हम बात करते हैं सबसे मजेदार प्रश्न की, और जो है हमारा द्वीपीय प्रदेश। आप यहां पर देखें कि भारत ने भारत की द्वीपीय तटीय सीमा पूछी, केवल और केवल द्वीपीय तटीय सीमा की यहाँ पे चर्चा आपसे की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको स्लाइड दी हुई है जो हमने अपने लेक्चर में रखी हुई थी कि कुल स्थलीय सीमा हमारी इतनी है, कुल तटीय सीमा हमारी इतनी है। तो कुल तटीय सीमा द्वीपों समेत कहने का मतलब क्या था, मुख्य भूमि प्लस द्वीप। तो मुख्य भूमि कितनी, केवल 6100। इसलिए जरा आंसर पर गौर करिए कि अगर द्वीपीय सीमा की बात करें तो कुल तटीय सीमा जिसमें द्वीप भी है, और कुल मुख्य भूमि सीमा जिसमें द्वीप नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या निकल के आएंगे, जब हम दोनों सीमाओं को माइनस करेंगे तो 1416 किलोमीटर यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा। और इसीलिए आंसर ए सही ना होकर आंसर क्या सही है, 1416 किलोमीटर सही है। तो प्लीज बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये प्रश्न गलत नहीं होना था, लेकिन चूंकि आपने लापरवाही से पढ़ा, इस वजह से ये प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगला हम देखते हैं 14वें प्रश्न की ओर, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। तो ये नाम आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, कैप कैमोरिन। ये हमने एरो करके आपको दिखाया हुआ, कन्याकुमारी का ये जो आखिरी बिंदु है, ये क्या कहलाता है, सभी को हमने पॉइंट दिए हुए नेम, तो वैसे ही कैप कैमोरिन नाम भी मिलता है। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, इसे बहुत गंभीरता के साथ लें और राइट डाउन करें। इसको हमने जानबूझ के स्लाइड से हटाया था ताकि हम इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डाल सकें। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना 15वां प्रश्न। अगेन आपको डायरेक्ट याद रखना था, थोड़ा सा हमने यहाँ पे ट्रिक किया था कि संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत भूभाग, यहाँ ध्यान दें मैंने पर्वत भी डाल दिया हुआ है और पहाड़ी भी डाल दिया, मतलब 10% पर्वत 18% पहाड़ियां, दोनों मिलाकर हो गया लगभग 29%। तो यहाँ आपका आंसर ना तो ए होगा और ना ही आपका आंसर बी होगा, आपका आंसर क्या निकलेगा, सी। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न था, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना था आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीप प्रश्न की तरफ, डंकन पास की तरफ। आप चैनल्स में देख रहे थे, आपने सभी चैनल्स याद करके आए थे, आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने आपके लिए नया पास दे दिया कि डंकन पास किस किस के बीच से। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी। जब आप ज्योग्राफिकल मैप फिल करते हैं तो हमने यहाँ पे आपको 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री बताया था, वहीं पर हमने आपको डंकन पैसेज के बारे में भी बताया था। और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, मतलब छोटे अंडमान और दक्षिण अंडमान को पृथक करता है, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत सारे बच्चों ने क्या बोलते हैं, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान इसका आंसर होगा। प्लीज मैपिंग को बहुत गंभीरता से लें। अगर आप सिर्फ रट रहे हैं तो भी आप सही नहीं होंगे, और सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं तो भी आप सही नहीं होंगे। ठीक है, एकदम सबसे सरल प्रश्न के साथ, बिना डायरेक्ट बताने वाला प्रश्न है कि भारत की सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है। अनडाउटेडली आपको किसके साथ जाना है, 4096 किलोमीटर, हमारा बांग्लादेश। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वह क्षेत्र जो, निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। यहाँ बहुत ध्यान रखना है, दोनों प्रश्न नहीं दिया है, और मैं किसी देश को ना पूछकर अब मैं प्रदेश से लगने वाले राज्यों के बारे में पूछ रहा हूँ। तो जब आप अरुणाचल प्रदेश को आप देखते हैं तो आपको यहाँ भूटान मिलता है, दूसरा आपको असम मिलता है, तीसरा आपको नागालैंड मिलता है, और ये तीनों ही आपके ऑप्शन में। और जो बचा कुचा जो नहीं है वो है आपका मणिपुर। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो मैपिंग करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ठीक है, अगला आप देख रहे हैं अरुणाचल, हमारा 19वां क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हैं भारत के किन राज्य की सीमा नेपाल को, भूटान को और चीन को स्पर्श करती है। तो बिल्कुल हमने बताते हुए भी कहा था, सबसे पहले आपका नेपाल, चीन और भूटान। तो बचा कौन सा राज्य, हमारा सिक्किम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, एक और आसान थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न। मैपिंग पे आप देख सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल, ये हमने आपको स्लाइड्स में दिया हुआ था, आपको बनना था ये प्रश्न कि 8 डिग्री चैनल किसको स्पर्श करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप 8 डिग्री चैनल को आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ये है हमारा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के ऊपर दिया हुआ है, ये हमारा मिनिकॉय द्वीप है और ये हमारा मालदीव है।
तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच जो है वो क्या कहलाएगा, आपका 8 डिग्री चैनल। तो प्लीज इतना आपको टेस्ट में याद रखना था। अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या मुझे मैसेज करके बताएं। ऑल द बेस्ट, पढ़ें, अगला टेस्ट फिर शनिवार को हम मुलाकात होगी आपसे।